Assalamu alaikum. I am Hamna Khalid from Gujranwala and I got 195 marks out of 200 in MD CAT this year. मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड डेप्टी डायरेक्टर हैं पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से और मेरी मदर जो है वो रिटायर्ड लाइब्रेरियन है। यहाँ पे गुजरांवाला में मैं रहती हूँ तो यहाँ पे QDPS है वहाँ से। लाइफ के गोल जहाँ तक रिलेटेड है, आई जस्ट वांट टू बी अ गुड ह्यूमन। एडमिशन जो है वो मेरा यहाँ पे गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। Obviously, I was very thankful to God after getting admission in MBBS, especially when I saw the happiness of my parents. That was a really big blessing for me. डिफिकल्टीज मल्टीपल थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत परेशान करती थी और जो फिजिक्स है वो जो है डिप्रेशन का सोर्स थी मेरे लिए तो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। मैं तो अपना सोल्यूशन जो है ना वो फिजिक्स एंड सेकंड्स को ही कहूंगी। इसके अलावा ये है कि मैंने लेक्चर्स जो थे वो दोबारा लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग पर दोबारा फोकस किया और जो थॉट होता है हर टॉपिक से रिलेटेड उसको क्लियर किया। फिर जो है बकाया प्रैक्टिस वगैरह बहुत ज्यादा करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से आगे मतलब सब ठीक हो गया था। एक तो बच्चे जो है ना वो टारगेट अपना थोड़ा रखते हैं, जो बहुत बड़ी गलती होती है मुझे लगता है। और फिर ये है कि टारगेट के मुताबिक जो है ना, अगर टारगेट हाई रख लेते हैं तो उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे होते। और सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है वो ये है कि वो एंड तक ना मोटिवेटेड नहीं रहते। मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी जो थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई थी। मेरा रिवीजन स्ट्रेटेजी मतलब तरीका मेरा ये था कि मैं पहले इजी सब्जेक्ट्स की तरफ जाती थी और इजी टू डिफिकल्ट मूव करती थी। तो ये चीज़ सबसे अच्छी रहती है क्योंकि एंड वाले टाइम पे ना जब जितना आपने आखिरी टाइम में उस चीज़ को पढ़ा होता है, जब वो तंग कर रही होती है ना, वो उतनी फ्रेश आपके माइंड में रह जाती है। तो मैंने तो इसलिए मतलब इस तरीके से सारा किया हुआ था अरेंज। प्रेपरेशन के दौरान जो है ना बच्चा कंपोज रहे, ये जो है मेरे ख्याल में थोड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि आप जाहिर है जब आप इतने बड़े मुकाबले में बैठे होते हैं तो आप परेशानी तो सबको होती है। अक्सर बच्चे कुछ ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं नमाज बहुत रेगुलरली पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा दुआ वगैरह करती रहती थी अपने लिए। और ये था कि मुझे जब टेंशन होती थी ना कि मैं काम कर लूँ, तो मैं ये था कि मैं फ़ौरन से ना उसको पॉजिटिवली मैंने मतलब लेके चली ना मैं, कि जब भी स्ट्रेस आए तो मैंने पढ़ना शुरू कर देना है। मुझे जहाँ डर लगता था जिस टॉपिक से, मैं दोबारा खोल के बैठ जाती थी। और ये लास्ट मतलब टाइम में सारा यही रहा था कि जितना मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस कर सकूं वो बेहतर है। बस डर खत्म हो जाना चाहिए आखिरी दिन तक। ये बेसिक टारगेट होता है ना बच्चे का। ज्वाइनिंग करने से पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। तो एक तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ख़राब थी। वो ये था कि मैं जितनी मर्ज़ी कर लूँ कि वो बस हमसे किस गलत पे गलत हुए जाते थे। और फिज़िक्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा तंग करती थी एंड तक, इवन कि वो मतलब उसका प्रेशर बड़ा ज़्यादा होता है ना, बच्चे थोड़ा डर भी जाते हैं। और दूसरा ये कि वो कैलकुलेशंस वग़ैरह होती हैं। इसके अलावा मुझे बायो के कुछ टॉपिक्स थे, थोड़े से थे जो वीक थे। बकाया आई वॉज प्रिपेयर्ड, लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश वगैरह में इतनी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद ये हुआ कि फिजिक्स के सर मुझे बहुत ही अच्छे लगे, उनके पढ़ाने का तरीका। और बायो के सर जो थे, और मतलब मेरी हर चीज़ ऑलमोस्ट कवर हो गई थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई थी कि जिसके बारे में मैं परेशान हूँ कि मुझे नहीं आती। और मुझे सबसे अच्छी फिजिक्स सेकंड की ये जी बात लगी थी कि ये नहीं है कि खाली पंजाब की बुक्स पढ़ाते हैं। बाकी अकेडमी ऐसा होता है कि बस पंजाब को कवर करवाओ, फेडर को करवाओ और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इनकी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इन्होंने पंजाब को भी रखा सामने, इन्होंने फेडर से भी पढ़ाया, इन्होंने KPK की भी पढ़ाई, इन्होंने बलूचिस्तान की भी पढ़ाई, सिंध की भी पढ़ा दी। एक ही लेक्चर इतना वो कंसाइज होता था कि सारी बातें कवर हो जाती थी। तो बच्चा इस तरह बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है कि चलो मैंने तो एक ही दफ़ा में एक ही लेक्चर में 5 प्रोमिसेस कर लिए, काफ़ी मेरा काम तैयार हो गया। फिजिक्स एंड सेकंड्स ने इस तरह से हेल्प की कि इनके जो लेक्चर्स थे, मैं तो कहती हूँ दे आर जस्ट अनपैरेलल।
मैंने बाकी भी जगहों से कई जगहों से पढ़ा, लेकिन मुझे इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म और इस तरह की जो मेहनत यहाँ पे जितनी डेडिकेशन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, मुझे इस तरह के और ऑनेस्टली कहीं पे भी नहीं मिले। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कि इतनी किसी ने मेहनत की होगी जितनी इन्होंने की थी। तो मैं अगर अपने आप को टॉप स्कोरर कहती हूँ तो मेरा जो 60% क्रेडिट है ना, वो मैं फिजिक्स एंड सेकंड्स को ही दूँगी। और इनके जो एलएमएस के स्पेसिफिक वो फीचर्स होते हैं, उन्होंने बड़ी मदद की थी। मतलब बच्चे परेशान होते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट ही आखिरी टाइम तंग कर रही होती है कि इस टाइम में मैं इतना कर लूँ, इस टाइम में इतना कर लूँ। तो टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म इसलिए अच्छा लगा था कि इसमें स्टूडेंट बेस भी थी, टीचर बेस भी थी। मेरा दिल करे तो मैं उधर स्विच कर दूँ या उधर स्विच कर दूँ, पहले से मैं डिसाइड करके रखूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत इसने हेल्प की थी आगे टॉप स्कोरर बनने के लिए। ऑप्शंस बाकी थे और मैंने बाकी भी अवेल किए थे। लेकिन मैंने ये इसलिए अवेल किया था क्योंकि मैं समझती हूँ कि जैसा यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना, वैसा किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे उतनी मेहनत नहीं करवाई गई। यहाँ पे मतलब हर टीचर इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से पढ़ा रहा होता है और वो मतलब टीचर कम और फैमिली टाइप मतलब बंदे को ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है ना बंदा कि मतलब इतने फ्रेंडली माहौल होता है। अच्छा, आसिफ उस्ताद जी का फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो ये था कि आपको जब भी प्रॉब्लम आ रही है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, आपने सिंपली आप पिक्चर खींचो अपने एमसीक्यूज़ की और उसको अपलोड कर दो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा और वो इतना अच्छा होता है, इतना होलसम होता है कि उसके बाद आप उस एमसीक्यू को दोबारा गलत नहीं कर सकते। तो ये फीचर जो था इसने मेरी बहुत मदद की थी, एंड तक मदद करता रहा था। लास्ट मंथ जो होता है वो तो मेरे ख्याल में हर बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, आखिरी टाइम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने इफेक्टिवली इसको इस तरह यूटिलाइज़ किया था कि मैंने आधा महीना जो था, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में मतलब तकरीबन 18 घंटे मेरे लग जाते होते थे। तो पढ़ाई ज़्यादा कर दी हुई थी मैक्सिमम और स्लीप आवर्स जो थे वो बहुत कम कर दिए हुए थे। लेकिन बकाया जो लास्ट वीक था उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ा था क्योंकि ओवर स्टडी की वज़ह से होता है कभी-कभी जो है ना बच्चा आसान से आसान चीज़ को भी ना गलत करने लग जाता है। तो यही मेरे साथ हो रहा था कि एंड पे मैं बहुत ईज़ी चीज़ें भी खराब करने लगी थी प्रेशर में आने की वज़ह से। तो फिर उस टाइम उसका सॉल्यूशन ये था कि मैंने स्लीप आवर्स बढ़ा दिए थे, स्टडी आवर्स कम कर दिए थे। तो माइंड थोड़ा रिलैक्स किया और जो आखिरी वीक था उसमें मैंने ये किया कि वही जैसे मैंने पहले बताया कि ईज़ी सब्जेक्ट जो थे सबसे पहले मैंने रिवाइज़ करने शुरू किए। आखिरी 7 डेज़ बहुत क्रूशियल होते हैं। तो पहला मैंने इंग्लिश में दिन लगा दिया, थोड़े दिन में मैंने साथ ही बायो की, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पकड़ी, एंड पे फिज़िक्स की। तो लास्ट डे पे आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे पता था कि अब मैंने हर चीज़ अच्छी तरह कर ली हुई है, कोई ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आए और मुझे ना आता हो, अनलेस वो मेरी किस्मत की वज़ह से मतलब जो भी अगर वो नॉकआउट हो जाता है, खराब हो जाता है। मैंने पहले भी बताया कि आखिरी टाइम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अक्सर ये होता है कि ऊपर जाने वाला बच्चा बेचारा टेंशन में नीचे चला जाता है और नीचे वाले अगर कॉन्फिडेंट हो तो वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो आखिरी टाइम में ज़ाहिर है नर्व्स ही कंट्रोल करनी बेसिक काम रह जाता है। तो मुझे याद है कि बिल्कुल पूरा 1 महीना आखिरी रह गया था, तो एक मीटिंग हुई थी सर मुदस्सिर की और सर सलमान शायद बैठे हुए थे। तो उन दोनों ने मतलब इतना अच्छा बच्चों को कम्फ़र्ट दिया, इतना रिलैक्स किया कि आप एक आखिरी महीने आप उसको किस तरह यूटिलाइज़ करें और सर ने इतनी अच्छी एग्ज़ाम्पल से समझाया कि अपना मोमेंटम जो है उसको बरकरार रखना है आखिरी मोमेंट के ऊपर। आपने सारे साल मेहनत किया तो आखिरी टाइम में अगर आप प्रेशर में आ जाते हो, तो आप खराब भी कर सकते हो और अगर आखिरी टाइम में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। वो आखिरी महीने वाली जो मीटिंग थी ना, उसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था और बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली थी मुझे। मुझे लिमिट्स के 2 फीचर्स जो हैं वो बहुत पसंद आए थे। एक तो आस्क उस्ताद जी कि जब भी प्रॉब्लम आ रही है आप फ़ौरन से टीचर से पूछ लो, टीचर का आपको फ़ौरन से आंसर कर देंगे। दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था वो था स्टूडेंट बेस वाला ऑप्शन, कि कुछ बच्चे होते हैं स्पून फीडिंग के आदी होते हैं
कि जब टीचर पढ़ाएगा तभी पढ़ने बैठना है, जब टीचर बंद कर देंगे लेक्चर की किताबें भी बंद कर देनी है। मेरा थोड़ा डिफरेंट हिसाब था, मैं ये चाह रही होती थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से पढूँ। तो मैं पूरा दिन भी अगर बायो का लेक्चर खोल के बैठी रहती थी आराम से, तो एक दिन में मतलब होता था मैं 2-3 चैप्टर्स के लेक्चर्स कवर कर जाती थी, लिख भी लेती थी, तैयार भी कर लेती थी। तो ये जो फीचर है ना कि बच्चे को मतलब अपनी मर्ज़ी थोड़ी आज़ादी मिली हुई होती है कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। आप जो मर्ज़ी सब्जेक्ट खोल लो, आपने बायो पढ़नी है बायो खोल लो, फिज़िक्स करनी है वो कर लो, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की वो कर लो। और एक और इनका फीचर है वो जो है वहाँ पे फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस और डिवीज़न हुई हुई होती है ना सिलेबस की, वो चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी कि मतलब जिस टाइम भी आपको लग रहा है कि आप आगे चले गए और आपको पिछला भूल गया है, तो आप फ़ौरन से पिछले के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये 2-3 फीचर्स जो थे, ये तो मेरे ख्याल में फैंटास्टिक है। मुझसे काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा भी है, मेरे साथ जो फ्रेशर्स वगैरह थे कि आपने क्यों क्या किया एंड वाले टाइम पे, तो मैंने उन सबको यही सजेस्ट किया है और ये मैंने इसलिए सजेस्ट किया है कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा होलसम जो है ना वो कहीं पे भी तैयारी नहीं हो सकती। एक तो ये कि आपके लेक्चर्स ही इतने अच्छे होते हैं इनके कि हर मतलब सारे प्रोविंसेस कवर हो जाएँ। फिर ये है कि आपको फ़ौरन लेक्चर के बाद एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फिर अगर आपको वो एमसीक्यू कम लग रहे हैं, तब चैप्टर वाइज़ पे चले जाओ। चैप्टर वाइज़ आपको कम लग रहे हैं, तो आप जो हो वो हाफ बुक पे चले जाओ, फुल बुक पे चले जाओ और जो एमसीक्यूज़ चेंज होके जो आ रहे होते हैं, उन पे चले जाओ। मतलब इतनी मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं अंदर, तो बंदा कुछ भी मतलब जो चाहे कर सकता है। बच्चों को मैं वो इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज़ होती हैं जो कह रही होती हैं कि फ़ीस मतलब बड़ी हेवी ले रहे हैं, तो काम जो है वो उस लिहाज से नहीं होता। तो ये जो है इकोनॉमिक भी काफ़ी है। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।